हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नोबेल प्राइजेस। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर का नाम शामिल है। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी रिसर्च में ये पाया गया है कि अब हम गायब हो सकते हैं। जी हाँ, अब हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। जैसा कि आपने रामायण और महाभारत की स्टोरीज में देखा और सुना होगा कि भगवान एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाते थे, ठीक उसी प्रकार से इंसान भी गायब होकर कहीं भी जा सकते हैं। एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली जिसमें चाइना ने लाइट पार्टिकल को, एक क्वांटम कण को गायब करके स्पेस में भेजा था, लेकिन उस थ्योरी की शुरुआत इन्होंने 1972 में ही कर दी थी। सो आइए जानते हैं कि इन्होंने किया क्या था। एक्चुअली पहली बार किसी भी कण को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह शिफ्ट किया था इन्होंने, और ऐसा करने में बिल्कुल भी टाइम गैप भी नहीं हुआ। जैसे कि क्वांटम साइंटिस्ट कहते हैं कि कण कहीं भी जा सकते हैं, बट आइंस्टीन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाद में आइंस्टीन की थ्योरी गलत साबित भी हुई। जैसे कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सीखेंगे कि वेव पार्टिकल थ्योरी की बात कही गई है। जब एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाता है तो जो एटम है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, बट जब इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं किया जाता है तो वही एटम वेव की तरह बिहेव करने लगता है। तो क्या जो कुछ भी हमारे आसपास या जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो वेव है या फिर पार्टिकल? तो इंस्ट्रूमेंट का यूज होते ही वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, और बिना इंस्ट्रूमेंट के वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। हम कह सकते हैं कि अगर आप बिना आँखों के देख सकते हैं, अगर आप बिना कानों के सुन सकते हैं, तो आप उस वेव को फील कर सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिक लंबे समय से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आपस में उलझे पार्टिकल्स में कोई संबंध होता है। तो अपने रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि दो पार्टिकल्स काफ़ी दूर होने के बाद भी बिल्कुल एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। इसी घटना को हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। बेल, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनकी प्रमेय के अकॉर्डिंग इसके लिए कणों की स्थानीयता यानी कि लोकेलिटी मायने रखती है। यानी कि इन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, बेल की प्रमेय को कुछ खास परिस्थितियों में गलत साबित किया। तो इस प्रकार से इन वैज्ञानिकों को ये सम्मान इंटेंगल्ड फोटॉन के साथ उनके प्रयोग, क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हुई बेल इनइक्वालिटी के उल्लंघन को स्टैब्लिश करने और क्वांटम साइंस में खोज करने के लिए दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्टार्ट किया गया था। ये शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और नोबेल प्राइज़ के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं, और यह राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाती है। सो एक ऐसी थ्योरी जिससे साइंस में और पूरी दुनिया में क्रांति आ सकती है, ऐसी थ्योरीज की खोज की है इन वैज्ञानिकों ने। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।